इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत की। बैरिस्टर गोहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह का कहना है कि वैसे आपने इलेक्शन कहाँ कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाब नहीं करवाए, 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाब करवाए, इसके नताइज भुगतना होंगे। मेंबर बलोचिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई के इलेक्शन चमकनी में हुए थे? बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि इंतखाबात इस्लामाबाद में हुए थे, हमने दस्तावेजात जमा करानी हैं, हफ्ता 10 दिन तक का वक्त दे दें। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है। दौरान समाअत बेंच ने डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को हिदायत की कि आप हमें इस नुक्ते पर मुआवनत फराहम करें। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई वाहिद जमात जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारी राह में मजीद रुकावटें नहीं डालेगा। उम्मीद है 2 अक्टूबर को होने वाली समाअत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला हल हो जाएगा। कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज अ चेयरमैन पीटीआई इशू किए थे और अपने कैंडिडेट को टिकट इशू किए थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। इसी में एक और डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि हम किसकी कंफर्मेशन एक्सेप्ट करें, पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने थे, लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का एप्लीकेशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिजर्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। अब इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मर्तबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें तो तोशाखाना 2 केस बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला करने की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मार्क्स दिए कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। 6 सितंबर को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की नाया तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी थी। 13 जुलाई को नैब ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को इद्दत निकाह केस में जमानत मिलने की फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया था। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुताल्लिक है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए उनकी 7 साल कैद की सजाएं मुअत्तल कर दी थी और उनकी रिहाई का हुक्म दिया था।